हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फिफ्थ न्यूमेरिकल ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। इस क्वेश्चन को भी हम स्ट्रेस कॉन्सेप्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। आवर क्वेश्चन इज अ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम 250 mm wide and 375 mm deep is pre-stressed by concentrically placed tendon. The span of the beam is 8 meter and the beam has to support an imposed load of 4.25 kilonewton per meter. हमारे पास एक प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम है जिसकी जो 250 mm वाइड है, 370 mm डीप है एंड वो कंसेंट्रिकली है, मीन्स जो उसका मिड पॉइंट है वहाँ पे ही टेंडेंस हमने अप्लाई कर रखे हैं एंड जो उसका स्पैम है दैट इज़ 8 मीटर इन लेंथ एंड द बीम हैज़ टू सपोर्ट एन इम्पोज्ड लोड। जो इम्पोज्ड लोड है दैट इज़ 4.25 किलोमीटर पर मीटर। नाउ find the pre-stressing force necessary so that the tension is just avoided at the soffit of the mid span. हमें पता करना है कि कितना प्री स्ट्रेस फोर्स हम अप्लाई करें टेंडेंस पे जिसकी वजह से जो सोफिट है मीन्स नीचे बॉटम पे हमें जो टेंशन मिले वो जीरो हो। एंड सेकेंड केस है इफ़ हाउएवर द टेंडन इज़ प्रोवाइडेड एट एन इसेंट्रिसिटी ऑफ 65 mm, find the pre-stressing force necessary so that the tendon is just avoided at the soffit. Tension is just avoided at the soffit of the mid span. सेकेंड केस में हमें इसेंट्रिसिटी दे रखी है दैट इज 65, मीन्स 65 नीचे यहाँ पे जो है वो टेंडेंस प्रोवाइड की गई। देन हमें निकालना है कि कितना प्री स्ट्रेसिंग फोर्स अप्लाई करना होगा हमें जिससे जो सोफिट है वहाँ पे टेंशन जो है वो जीरो हो। एज वी नो स्ट्रेस कॉन्सेप्ट में हम तीन तरह से स्ट्रेस निकालते हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट स्ट्रेस निकालते हैं, इसेंट्रिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग। फर्स्ट केस में हमें दे रखा है कि जो मिड पॉइंट है वहाँ पे ही टेंडेंस प्रोवाइड कर रखी है, इसलिए हम फर्स्ट केस में डायरेक्ट स्ट्रेस एंड इम्पोज्ड लोड भी है इसलिए स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग निकालेंगे। बट जो सेकेंड केस है उसमें इसेंट्रिसिटी दे रखी है हमें 65 mm, इसलिए हम डायरेक्ट स्ट्रेस, इसेंट्रिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग तीनों ही निकालेंगे। फर्स्ट केस में ओनली डायरेक्ट स्ट्रेस एंड स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग, बट इन सेकेंड केस हम तीनों स्ट्रेसेस निकालेंगे एंड फिर उनको जो बॉटम वाली स्ट्रेसेस हैं उनको ऐड करके इक्वल टू जीरो करेंगे। देन हमें पी की वैल्यू मिल जाएगी कि हमें कितना प्री स्ट्रेसिंग फोर्स अप्लाई करना है। एज वी नो फर्स्ट स्टेप इज़ डाटा। हमें डाटा लिखना है जो भी हमें दे रखा है जो भी हमें रिक्वायर्ड है। लाइक हमें बी दे रखी है 250 mm, डी की वैल्यू 375 दे रखी, जो यूडीएल है दैट इज़ 4.25 किलोन्यूटन पर मीटर। नाउ हमें ज़रूरत होती है एरिया, तो हम एरिया निकाल लेंगे, एरिया इस पूरे क्रॉस सेक्शन का। नाउ बाई वी एंड बाई टी रेक्टेंगुलर है तो मिड पॉइंट जो होगा उसके ऊपर एंड नीचे बराबर ही डिस्टेंस होगी। देन ये 375 है तो बाई बी मीन्स दिस वन एंड बाई टी मीन्स दिस वन, ये कितनी हो जाएगी 375/2 दैट इज़ 187.5 mm। नाउ डेड लोड ऑफ द बीम, जो बीम का डेड लोड, ये तो हमें इम्पोज्ड लोड दे रखा है यूडीएल का, लेकिन बीम का भी कुछ लोड होगा दैट इज़ एरिया इंटू 24 हम करते हैं। ये यूनिट कंक्रीट का वेट होता है, इसलिए ये हमें किलो न्यूटन पर मीटर में चाहिए, इसलिए हम इसको ये एमएम में जो दे रखे हैं उसको हम एरिया मीटर में कर देंगे एंड वी गेट दिस वन। नाउ टोटल लोड कितना हो जाएगा, दिस वन प्लस दिस वन दैट इज़ 6.5 किलो न्यूटन पर मीटर। इससे हम मोमेंट निकाल लेंगे। मिड पे जो होता है मोमेंट वो WL²/8 होता है बीम के, सो वी गेट 52 किलो न्यूटन पर मीटर। एंड एक चीज़ हमें और ज़रूरत होती है दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ये यहाँ पे सेंटर पे चाहिए हमें। देन फॉर्मूला इज B/d³/12 एंड वी गेट दिस वन, दिस इज़ आवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ सेकेंड स्टेप इज स्ट्रेसेस निकालना। सिंस जो हमें पहले केस में कंसंट्रेटली दे रखा है टेंडेंस, इसलिए हम डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस से निकालेंगे। डायरेक्ट स्ट्रेस में बॉटम के लिए चाहिए हमें क्योंकि सॉफिट के पे जीरो दे रखा है, इसलिए हम टॉप नहीं निकालने। P/A, P की वैल्यू हमें पता नहीं, A की वैल्यू हम रख देंगे। एंड बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू यूडीएल, बॉटम पे क्या होता है -M/B/I होता है, सारी वैल्यूज़ हमें पता है। वी गेट दिस वन। नाउ according to question, tensile stress at the soffit of the mid section is just avoided, means जीरो है, so this one plus this one equal to 0। सारी वैल्यूज पुट करेंगे एंड वी गेट वैल्यू ऑफ P मीन्स फोर्स हमें कितना मिलेगा 832.024 किलो न्यूटन पर
किलो न्यूटन हमारा आंसर होगा। सेकेंड केस में हमें क्या दे रखा है, हमें इसेंट्रिकसिटी दे रखी है दैट इज़ 65 mm। हमें पता है जब इसेंट्रिकसिटी होती है देन हम डायरेक्ट स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस एंड इसेंट्रिक स्ट्रेस तीनों ही निकालते हैं। सेम क्वेश्चन है, सारी वैल्यूज सेम है, तो डायरेक्ट स्ट्रेस एंड जो बेंडिंग स्ट्रेस होगी वो तो सेम हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ इसेंट्रिक स्ट्रेस और निकाल लेते हैं। इसेंट्रिक स्ट्रेस एट बॉटम के लिए फॉर्मूला होता है PE/V/I। पी की वैल्यू हमें नहीं पता है, E65 दे रखा है, बाई भी हमें पता है 187.5 है एंड वैल्यू ऑफ ई भी हमें पता है, इससे हमें ये मिल जाएगा। यहाँ पे पी की वैल्यू जो है वो हम नहीं रखेंगे एंड वी गेट दिस वन। नाउ हमें एज क्वेश्चन दे रखा है कि जो बॉटम है उस पर स्ट्रेस 0 है, देन हम पी डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस इसेंट्रिक स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू 0 रखेंगे, सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे एंड वी गेट वैल्यू ऑफ पी इक्वल टू 407.91 किलो न्यूटन। Thus, when no eccentricity provided, the force required is this one. However, when the tendon is provided at an eccentricity, magnitude of pre-stressing force become this one. जब टेंडेंस को हम इसेंट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे देन वी गेट दिस वन फोर्स, हमें इतना फोर्स लगाने की ज़रूरत होगी, एंड जब नहीं करेंगे तो हमें इतना फोर्स लगाने की ज़रूरत होगी, इसलिए हम जो टेंडेंस को इसेंट्रिसिटी थोड़ी दे के प्रोवाइड करते हैं। सो हेयर आवर क्वेश्चन इज़ कम्प्लीटेड। थैंक यू।